हाँ तो प्यारे बच्चों, एक नए वीडियो में फिर से आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि आज एक बहुत ही मज़ेदार चैप्टर को शुरुआत करने वाले हैं, जिसका कि नाम है आपका आंकड़ों का प्रबंधन, है ना। आंकड़ों का प्रबंधन में प्रश्नावली 4.1 को शुरू करेंगे और 4.1 में जितने भी प्रश्न हैं सारे को आज की इस वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चन को धज्जी उड़ा करके हम लोग बना लेंगे और बहुत ही मज़ेदार और बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया इस वीडियो में। आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखे हैं तो अगर यदि क्लिक कर दिए हैं तो धैर्यपूर्वक बैठ करके आधा घंटा से 45 मिनट का वीडियो होने वाला है। आराम से बैठ करके आप देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है वीडियो में, है ना। क्योंकि देखो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये जो आंकड़ों का प्रबंधन है बाबू, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो चलो शुरुआत करेंगे बाबू रे। देखो ये चैप्टर में आपको सबसे पहले जब भी आप बनाने के लिए बैठिएगा प्रश्नावली 4.1 को, तो आपको सबसे पहले आपको क्या क्या लेके बैठना है। ये एक तो ये रेड पेंसिल लेना है और एक प्रकार ले लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पाई चार्ट बनाना पड़ेगा। दूसरा है आपका ये चंदा, है ना, आप तो जानते ही होंगे इसका क्या नाम है। इसका नाम है चंदा, इसको बोलते हैं, हिंदी में चंदा बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको होना ज़रूरी है। और तीसरा है एक स्केल होना आपके पास ज़रूरी है, इस तरीके का स्केल, है ना, इसको स्केल बोलते हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ रहेगा तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इस चैप्टर को बना लीजिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन को समझाया गया है। चैप्टर जो है हम लोग का 4.1, इसको शुरुआत करने से पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ को समझ लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी चैप्टर जब मेरे द्वारा शुरुआत किया जाता है, उसके जितना भी बेसिक कंसेप्ट होता है ना, जितना भी नॉलेज होता है जो कि आपको बेसिक में होना चाहिए, वो आपको दे दिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है। प्रतिशत में अगर बात करें तो अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना, 100%। और दूसरी बात ये कि कोई भी चीज़ अगर डिग्री में पूछा जाए वो कितना होता है, 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। पाई चार्ट में आपको यही चीज़ यूज होने वाला है। तो पाई चार्ट में जो पूरा कोण होता है, मतलब एक वृत्त का जो पूरा कोण होता है, अभी वृत्त का ही खेला होगा। जैसे मान लो ये वृत्त है, ये वृत्त इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका जो ये केंद्रीय कोण होता है, ये जो कोण होता है, बीच में जो कोण होता है, पूरा का पूरा कोण कितना होता है बाबू, 360 डिग्री। ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। अब इसी को जब बंटवारा कर देते हैं इस तरीके से, ऐसे इतना क्षेत्र, ये सब क्या कहलाता है, ये आपका पाई चार्ट हो जाता है, ठीक है ना। ये इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट, पाई चार्ट होता है। ये हो गया आपका पाई चार्ट। इस तरह से आपको चार्ट बनाना पड़ेगा कुछ कुछ क्वेश्चन में, और कुछ क्वेश्चन में आपको पाई चार्ट दिया हुआ रहेगा, उससे देख करके आपको आंसर निकालने के लिए कहा जाएगा। तो उसी चीज़ को आपको अभी समझाया जाएगा। इसके साथ ही साथ एक VBI सूत्र है जो कि आपको काम देने वाली है इस चैप्टर में। आप इस सूत्र को ज़रूर याद रखिए। सूत्र क्या है, जब किसी चीज़ को डिग्री में बदलेंगे बाबू मेरे, डिग्री में बदलेंगे तो डिग्री का सूत्र क्या होता है, देखो डिग्री में बदलने के लिए सूत्र होता है दी गई संख्या। ये सूत्र नोट डाउन कर लेना, ठीक है। दी गई संख्या बट्टे में कुल संख्या और गुना में 360 से गुना करते हैं। हमेशा डिग्री में जब भी बदलेंगे 360 से गुना करते हैं, ठीक है ना। तो बस आपको ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। आपको इस सूत्र को नोट डाउन कर लेना अपना नोटबुक में, अन्यथा आप इसको स्क्रीनशॉट आप ज़रूर लेकर के रख लीजिए, आपको आगे काम देने वाला है, ठीक है। चलो अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं एक जानकारी देना चाहूँगा। यदि आप प्रिय गुरुजी का हाथ का लिखा हुआ PDF नोट्स लेना चाहते हैं, PDF नोट्स, जितना भी चैप्टर है आपका कक्षा 8 में, जितना भी चैप्टर है आपका, सबका PDF नोट्स मेरे द्वारा प्रश्नावली वाइज बना दिया गया है, ठीक है ना। ये अगर यदि लेना चाहते हैं तो आप अपने प्रिय गुरुजी का नंबर है ये 7988997348, इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको
नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ प्यारे बच्चों, इस चैनल पर अगर यदि आप अभी विजिट किए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, शेयर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका जिम्मेवारी है। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका गुरुजी का मोटिवेशन बना रहे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो चलो आ जाते हैं हम लोग चैप्टर में देखते हैं क्या है। यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं प्रिंट करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्नावली 4.1 का है, ये प्रश्नावली क्या है 4.1 है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। और इस तरह से ये दिया हुआ चार्ट, इसको क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई चार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित ये क्वेश्चन सब दिया हुआ है, आपको पढ़ना है और इसको बना लेना है। तो कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है किसी शहर के युवा युवतियों के एक समूह का यह जानने के लिए सर्वे किया गया। क्या किया गया, सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब मेरे भाषा में अभी समझा रहा हूँ, समझ लो इसको। कि एक शहर है, मान लो वहाँ पर शहर का आबादी मान लेते हैं कि 1000 है, ठीक है, 1000 है मान लेते हैं। तो उसमें सर्वे ये किया गया कि 1000 का आदमी है, तो वहाँ पर सभी लोग तो एक ही तरह का संगीत तो पसंद नहीं करते होंगे। कोई पुराना संगीत, कोई मनोरंजक संगीत, कोई शास्त्रीय संगीत, कोई लोक संगीत, कोई मनोरंजक संगीत, इस तरह से पसंद करते हैं। आप सभी तो जानते ही हैं, आपको कुछ और पसंद होता है, आपके दोस्तों को कोई और गाना पसंद होता है, आपके पिताजी को कोई और गाना पसंद रहता है और माताजी को कोई और गाना पसंद होता है। सबका पसंद अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो उसी का सर्वे किया गया है, इसके आधार पर ये पाई चार्ट दिया गया, इसी से आपको क्वेश्चन को बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसके आधारित पर दिया हुआ है आपको। पहला क्वेश्चन बाबू मेरे दिया हुआ है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। शास्त्रीय, देखो शास्त्रीय का पार्ट कितना है, ये 10% है ना। ये एक पाई चार्ट है, इसमें से 10% कितना है, 10% कर रहा है शास्त्रीय संगीत और 20% उपशास्त्रीय। लोक संगीत कितना, 30%। मनोरंजक संगीत 40% लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पर निकालना है आपको कुल व्यक्ति कितना है। कुल व्यक्ति आपको टोटल मिला करके संख्या में दिया है 20, संख्या में 20 व्यक्ति दिया हुआ है, शास्त्रीय संगीत पसंद करता है। तो कुल कितना व्यक्ति है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे। हल करने के लिए बाबू मेरे लिखेंगे, ये लिखेंगे कि नंबर 1 का एक सवाल, देखो क्या कहा है, शास्त्रीय संगीत का जो प्रतिशत है सबसे पहले वो कितना है वो लिख लेते हैं। चूँकि यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि शास्त्रीय संगीत का प्रतिशत, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति कितना है बाबू, ये है आपको 10%, जो कि पाई चार्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। 10% दिया हुआ है। तो आपको कुल कितना व्यक्ति है उस शहर में, कुल संख्या कितनी है वो निकालना है। तो आपको बताए थे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 10% बराबर कितना है, 20 है ना। 20 लोग हैं तो आपको निकालना 100%। कुल व्यक्ति मतलब क्या होगा, 100%। जब आप सभी प्रतिशत को जोड़ेंगे, इन सभी प्रतिशत को आपस में जब जोड़ देंगे, इसका मान कितना हो जाएगा, 100 पूरा होगा। देखो 20, 10, 30, 60 और 40 कितना होता है, 100 होता है। तो इसीलिए आपको बोले थे कि कोई भी चीज़ कितना होता है, 100%। कुल मतलब 100, तो इसलिए 100% हम लोग को निकाल के दिखाना है। 100% ये कितना हो जाएगा, 20। अब भागा में 10 होगा, भागा में 10 और गुना 100% निकाल रहे हैं, इसलिए गुना करना पड़ेगा किससे, 100 से गुना करना पड़ेगा। जब अब इसको क्या करेंगे, काटा पीटी कर देंगे। कितने बार में, 10 दसाई 100 बच गया क्या, 20 गुना 10 बराबर 20 गुना 10 करेंगे तो कितना होगा, 200। तो लिख सकते हैं क्या कि अतः कुल व्यक्ति बराबर,
कुल व्यक्ति कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा उस शहर में। ये इस सवाल का आपका आंसर हो गया पहला नंबर। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बना लिए। अब चलो दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन यहाँ भी प्रिंट करके हम रखे हुए हैं। दूसरा नंबर का इस फॉर्मेट में देख लो क्या है। कहा जा रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसी पर देख लेना है आपको पाई चार्ट में। ये जो पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ देखो सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत जिसका रहेगा वही संगीत ज़्यादा लोग पसंद करेगा। तो यहाँ है उपशास्त्रीय है 20, शास्त्रीय है 10 और लोक है 30, मनोरंजक है 40। तो यहाँ पर देखने से पता चल रहा है सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो है ये 40% है ना। तो कौन सा संगीत पसंद करता है 40%, तो मनोरंजक। तो यहाँ पर इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का आंसर सीधा सीधा हो जाएगा आपका। यहाँ पर 1 का 2 नंबर लिखते हैं, लिखेंगे कि सबसे अधिक संगीत पसंद करने वाले, सबसे अधिक संगीत पसंद करने वाले लोग कितना है, तो क्या है, तो मनोरंजक बराबर क्या हो जाएगा, मनोरंजक। मनोरंजक संगीत सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है कितना, तो 40% है ना। सिर्फ इसमें देना था कौन सा संगीत पसंद किया जा रहा है ज़्यादा, बस इसका देखिए, इसको देखने के बाद ही आंसर हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो तीसरा नंबर का सवाल देखेंगे हम लोग कि तीसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है आप लोगों से। तीसरा नंबर का सवाल यहाँ पर देखो आपको लिखा हुआ है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी CD बनाता है। देखो 1000 CD बनाता कोई कंपनी है ना, 1000 CD कोई कंपनी बनाता है और वो अलग अलग तरह का CD बनाएगा, अलग अलग तरह का CD बनाता है। शास्त्रीय का 20% और उपशास्त्रीय का 20%, शास्त्रीय का 10%, लोक का 30% और मनोरंजक का 40%। इस तरह से बनाता है। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले लिखेंगे कुल कैसेट बराबर, हल में लिखेंगे हल, कुल कैसेट कितना बनाता है, कुल कैसेट आपका बनाता है 1000। एक 1000 है, कोई कंपनी बना रहा है, तो उसी से रिलेटेड आपको आंसर देना है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए उपशास्त्रीय कैसेट बराबर उपशास्त्रीय कैसेट की संख्या बराबर कितना हो जाएगा बाबू मेरे, 1000 का देखो 1000 का उपशास्त्रीय संगीत कितना पसंद करता है, 20%। तो कंपनी भी 20% बनाएगा, तो इसका 20% निकाल दोगे, 20% निकाल दोगे तो हम लोग का आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा आंसर, तो 1000 का जब प्रतिशत जब यहाँ से हटेगा 20 और प्रतिशत जब हटेगा तो आपको क्या पता होना चाहिए, प्रतिशत हटता है तो नीचे क्या होता है, 100 आ जाता है ना, 100 आ जाता है। तो आप लोग का यहाँ पर आ गया 100, यहाँ से 00 से 00 कट जाएगा, बचा क्या 10 गुना में 20 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 आंसर, या यहाँ पर हो जाएगा 200। पहला आंसर ये हो गया, कौन सा कैसेट, उपशास्त्रीय। अब चले शास्त्रीय देखते हैं कितना है, तो शास्त्रीय, हाँ हो गया शास्त्रीय कैसेट की संख्या। तो शास्त्रीय कैसेट 1000 का कितना प्रतिशत बनाएगा लोग, 1000 का कितना प्रतिशत बनाएगा, जो आपको पाई चार्ट में दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर कितना है 10%, तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा, है ना। इसका हो जाएगा आपका 10%, यहाँ पर लिखेंगे 10%। तो 1000, अरे भाई हवा है इसलिए थोड़ा सा उड़ रहा है, चूँकि बाबू देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही भीषण गर्मी है। इस गर्मी में भी मैं यहाँ पर बैठ के आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आपका कर्तव्य है बाबू मेरे, इस वीडियो को शेयर तो ज़रूर ही कर देना, क्योंकि बहुत गर्मी है और पसीना पूरा टपक रहा है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा, देखो पंखा के हवा के कारण सारा कुछ मेरा उधिया रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या 1000 गुना 10%। प्रतिशत को जब हटाएंगे नीचे क्या होगा आपको तुरंत बताए हैं, 00 कट जाएगा, 10 गुना 10, तो 10 दशाएँ कितना हो जाएगा 100 होगा,
इसका आंसर हो गया 100 कैसेट बनाएगा क्या, शास्त्रीय। अब आगे है लोक कैसेट। तो लोक कैसेट क्या, लोक संगीत, लोक संगीत लिख लो, सुनने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। संगीत कैसेट की संख्या कितना है मेरे बच्चा, 1000 का। 1000 का आप अपना सवाल में गणित बुक लेकर के बैठे हैं तो वहाँ देखिए 30% है, तो 30% निकाल लेंगे इसका। 1000 का 30 और प्रतिशत जब हटाएंगे नीचे क्या होगा, 100 आएगा। 00 से 00 कट जाएगा, बचेगा क्या, 10 और गुना में 30 कितना होगा, 30 गुना 10 करेंगे 300 हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे है आपका कौन सा, मनोरंजक कैसेट। मनोरंजक कैसेट कितना बनाएगा, तो 40% है मनोरंजक। कैसेट की संख्या वो भी कितना, 1000 का। 1000 का यहाँ पर पाई चार्ट में आपका दिया हुआ है 40%, तो 40% निकाल लेंगे। तो 1000 का उसी तरह से प्रोसेस हो जाएगा, 40 बट्टा में 100, 00 से 00 क्रॉस में कट जाएगा, गुना में है तो 10 गुना 40 करेंगे तो 400। ये आपका आंसर हो गया राइट आंसर। 3 नंबर का सारा क्वेश्चन बना लिए हम लोग, ठीक है ना। सारे तरह का कैसेट कितना बनेगा वो निकाल लिए हैं। आगे चलो अब दूसरा नंबर का सवाल को पढ़ेंगे। सबसे पहले पेज ले लेते हैं हम लोग, देखो 1 सेकेंड रुक, हाँ चलो ले लिए हैं। अगला है आपका सवाल नंबर 2, ठीक है बाबू। 2 नंबर में देखो यहाँ सवाल क्या कहा जा रहा है आपसे। कहा जा रहा है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनसे प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र दर्शाया गया। ये जो चित्र है, आपको यहाँ जो चित्र देख रहे हैं बाबू, ये जो है कुल मिलाकर के 360 व्यक्ति का पूछा गया उससे कि आप में से 360 व्यक्तियों को सभी को एक एक करके पूछा गया कि आपके द्वारा कौन सा ऋतु सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो 90 आदमी बोला कि ग्रीष्म ऋतु पसंद करते हैं, 120 आदमी बोला कि वर्षा ऋतु अच्छा लगता है, और 150 आदमी बोला कि शीत ऋतु यानी कि आपका जो ठंडा का मौसम होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सर्वे किया गया कंपनी के द्वारा, है ना, किसी के द्वारा सर्वे किया गया है। टोटल मिलाकर के व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 360। ये सभी को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कुल व्यक्ति आ जाएगा, कुल व्यक्ति आ जाएगा आपका 360। ठीक है, तो अब इसके आधार पर, इस आंकड़े के आधार पर आपको ये जो सवाल दिया हुआ 2 नंबर में, इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले कहा कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। सबसे अधिक मत बाबू मेरे देखो यहाँ पर कौन, ग्रीष्म को 90 मिला है, वर्षा को 120 मिला है और शीत को 150 मिला है। कहने मतलब शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा मत मिला है। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में 2 का 1 नंबर में आंसर लिखेंगे, सीधा इसका आंसर हो जाएगा क्या, शीत ऋतु। कितना, शीत ऋतु। इसी को बसंत ऋतु भी कहा जाता है, शीत ऋतु को। तो यहाँ पर इसका कितना है, 150, है ना। ये इसका आपका आंसर हो गया। अब चलो दूसरा नंबर बना लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या कहा गया है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा है आपसे। प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालिए। प्रत्येक का क्या निकालना है, केंद्रीय कोण निकालना है ना। प्रत्येक का केंद्रीय कोण में बदलना है। मतलब पाई चार्ट का जो है केंद्रीय कोण होता है, ये अभी आपको बताए थे। जैसे मान लो ये जो सवाल है यहाँ पर दिया हुआ पाई चार्ट, इसको क्या बोलते हैं, 65 डिग्री क्या है, केंद्रीय कोण है, 90 क्या है, केंद्रीय कोण है, 55 क्या है, 90 केंद्रीय कोण है। तो सबका केंद्रीय कोण निकालना है। तो आपको अभी केंद्रीय कोण का सूत्र भी मेरे द्वारा बताया गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रीष्म ऋतु का जो आपको दिया हुआ ग्रीष्म ऋतु, इसका क्या करेंगे हम लोग, ये इसका केंद्रीय कोण निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको सूत्र भी बताए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, ठीक है। ग्रीष्म, चूँकि प्रत्येक सीजन का बोला है निकालने के लिए, प्रत्येक ऋतु का, तो सबसे पहला में ग्रीष्म है इसलिए ग्रीष्म निकालते हैं। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर क्या होगा। तो देखो, तो आपको जो सूत्र लिखाए थे, क्या लिखाए थे सूत्र, दी गई संख्या
बट्टे में कुल संख्या गुना किसे करना है 360 डिग्री। जब भी आपको केंद्रीय कोण निकालना हो यानी कि डिग्री में बदलना पड़ता है, तो डिग्री जो होता है केंद्रीय कोण का टोटल वो 360 डिग्री, इसीलिए 360 से गुना करना पड़ता है। तो दी गई संख्या आपका कितना है, ग्रीष्म ऋतु का संख्या दिया हुआ है कितना, मतों की संख्या 90 है और कुल संख्या कितना आ जाएगा 360 है ना। सभी को जोड़े तो 360 हुआ। तो 90 बट्टा में ऊपर में 90 दी गई संख्या, बट्टे में कितना 360, गुना करेंगे कितना 360 से। तो ये दोनों 360 है, 360 है, क्रॉस में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो 360 के बदले अगर कुछ और रहता, 180 रहता या 210 रहता, कुल जोड़ने के बाद यहाँ बट्टे में यहाँ पर उतना ही देते, 180 देते या 210 देते। चूँकि सभी को जोड़ने से 360 हुआ, इसलिए बट्टे में 360 दिए। तो हम लोग का इसका केंद्रीय कोण कितना हो गया, इसका केंद्रीय कोण हो जाएगा 90 डिग्री। ये हो गया आपका ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा में है आपका कौन सा ऋतु है, आगे है वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु यहाँ लिखेंगे वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर सेम उसी तरह से बैठा लेंगे, दी गई संख्या बट्टे कुल संख्या गुना 360। अब बार बार सूत्र हम लोग नहीं लिखेंगे, है ना, एक बार सूत्र लिख लिया आपको ध्यान में लाने के लिए, तो आप इसको याद रखिएगा। तो दी गई संख्या कितना है वर्षा ऋतु का, तो 120 है, तो ऊपर में होगा 120, बट्टे में कुल संख्या कितना है, तो 360 है, यहाँ लिखेंगे 360। गुना किससे करना है, तो 360 से करना है ना। तो बराबर कितना होगा, सिर्फ 120 बचेगा, दोनों कट जाएगा तो 120 डिग्री इसका आंसर हो गया, किसका, वर्षा ऋतु का, है ना। इसके बाद अगला है आपका शीत ऋतु। शीत ऋतु का संख्या मतों की संख्या 150 है, 150 है, तो यहाँ लिखेंगे शीत ऋतु का केंद्रीय कोण कितना है बाबू मेरे, कितना है कुल, इसका है 150 और नीचे में होगा इसका कितना 360, 150 बट्टे 360 गुना किससे करना है बदलने के लिए 360 से, है ना। तो ये हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। ये तीनों का आंसर हम लोग निकाल दिए। अब आगे जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वो आपको तीसरा नंबर प्रश्न को पढ़ो, इसको भी सॉल्व करना है। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। इस सूचना को दर्शाने के लिए ये जो सूचना है इसको डिग्री में जो अभी बदले हैं, तो डिग्री का ही पाई चार्ट होता है। पाई चार्ट जब भी होता है वो डिग्री का होता है। तो डिग्री तो निकल गया, अब पाई चार्ट खींचने कहा जा रहा है तीसरा नंबर में, तो यहाँ पर लिख देंगे तीसरा नंबर और एक पाई चार्ट खींचेंगे। पाई चार्ट मतलब सबसे पहले आपको वृत्त बनाना है, ठीक है ना, वृत्त बनाना है। तो वृत्त बनाने के लिए आपको पाई चार्ट खींचने के लिए ये तीनों चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। ये तीनों चीज़ अपने सामने रखें। तो सबसे पहले बाबू मेरे थोड़ा सा इसको फैला लेते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या, एक सर्कल, ठीक है ना। कहीं पर एक इसको जो है ये वाला नोब को इसको कहीं पर अपने कॉपी में इस तरह से डिगा देंगे, इस तरह से, है ना, रख दिए। अब इससे क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे इसे। ये बन गया सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा और हाईलाइट कर देते हैं, मोटा कर देते हैं। चलो जी, ठीक है, ये हो गया। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होता है, केंद्र होता है ना, सेंटर होता है। तो पाई चार्ट खींचने के लिए सबसे पहले एक सर्कल तो बना ही लेंगे। सर्कल जैसे बनाए प्यारे बच्चों, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सर्कल बनाने के बाद इस केंद्र से और परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर मिला लेते हैं, एक त्रिज्या खींच लेते हैं। कहीं से भी एक त्रिज्या आप खींच लीजिए ऐसे मिला करके स्केल की मदद से, हो गया। अब क्या करेंगे, सभी का पाई चार्ट हमको खींचना है, सभी केंद्रीय कोण का। तो ऊपर में सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु का देखते हैं कितना है। ग्रीष्म ऋतु का आया है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बनाने के लिए चंदा का मदद लेंगे और इस सर्कल में रखेंगे ऐसे। ये जो है आपका चंदा इस तरह से ही रखना, ऐसे करके। यहाँ पर सबसे पहले ये जो केंद्र है, इस केंद्र में ये जो इसका सेंटर है, चंदा का जो सेंटर है यहाँ पर, केंद्र यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर बैठाएंगे
वृत्त के केंद्र पर बैठाएं और ये वाला लाइन जो है वृत्त का लाइन में मिलना चाहिए। जैसे देखो ये वाला जो ये लाइन जो है इसके ऊपर में चंदा का लाइन जाना चाहिए। और उसके बाद अब यहाँ से देखेंगे ऐसे करके ऊपर वाला देखना है कोण। आपको यहाँ लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। चूँकि आपको ग्रीष्म ऋतु 90 डिग्री आया है तो 90 के सामने यहाँ पर बिंदा लगा दीजिए, एक बिंदु लगा दीजिए, ऐसे बिंदु लगा दिए। चलिए अब क्या करना है, स्केल के मदद से यहाँ से इस परिधि को मिलाएंगे। इस बिंदु को बिंदु के सामने रख के, ये बिंदु के सामने रखें, ऐसे थोड़ा सा और सटाएंगे। हाँ, अब इस यहाँ पर इसका वृत्त का परिधि से केंद्र की ओर खींच लेंगे ऐसे। तो ये बन गया कितना 90 डिग्री। ये हम लोग का बन गया 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री यहाँ पर लिख लेते हैं। कौन सा ऋतु है, यह है ग्रीष्म ऋतु। यहाँ लिखेंगे नाम ग्रीष्म ऋतु। ठीक है बाबू। चलो अब जो बचा ये तो इतना तो हो गया ग्रीष्म ऋतु का। अब हम लोग आगे करेंगे क्या, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का कितना कोण आया 120 डिग्री। तो यहाँ जो शेष बचा हुआ ये देखो इतना शेष बचा हुआ है, इतना शेष है बाकी ऋतु के लिए। तो इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और जितना कवर हो गया यहाँ पर रखेंगे अब हम लोग क्या चंदा को। ठीक है, तो हम लोग पेज को घुमा लिए हैं। अब यहाँ पर रखना है इस वाला त्रिज्या में, ये वाला त्रिज्या में रखना है। तो ये वाला त्रिज्या में रख करके कितना 120 डिग्री निकालना है। 120 डिग्री देखेंगे कहाँ तक जाता है, यहाँ से 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से 110, 120 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर एक बिंदु खींचेंगे। बिंदु खींचने के बाद अब देखो क्या करना है, ये सेंटर और ये बिंदु पर मिलान करके स्केल को मिलान करके तब लाइन खींचेंगे एक ऐसे। देखो हो गया, यहाँ पर आ गया और यहाँ भी सेंटर में मिल गया। तो इसके परिधि वृत्त के परिधि से लाइन खींचना है यहाँ तक का। तो ये जो कोण बना, ये कोण बना है कितना, ये कोण बना है आपका 120 डिग्री। 120 डिग्री। कौन सा ऋतु है, तो ये है आपका वर्षा ऋतु। ठीक है, हो गया। अब बाकी जो है एक और सिंगल ऋतु बच गया आपका, ये जो बच गया कौन सा, शीत ऋतु। कितना है 150। तो टोटल मिला के 3 ही ऋतु है। तो 2 कॉलम तो खींच लिए, बाकी जो बचेगा ये कितना का बच जाएगा, ये कितना कोण हो जाएगा 150 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये 150 डिग्री का केंद्रीय कोण हो जाएगा। किसके लिए, तो शीत ऋतु के लिए। शीत ऋतु यहाँ लिख देते हैं शीत ऋतु। है ना, इसका क्या नाम है, पाई चार्ट। ये आपका आंसर हो गया बाबू इस सवाल का। पाई चार्ट ही खींचना था। यहाँ पर लिख देते हैं पाई चार्ट, पाई चार्ट। ठीक है, ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल जो कि तीसरा नंबर में है, तीसरा नंबर में सवाल देखेंगे अभी क्या है सवाल में। सवाल को देखना है और आपको इसके बाद पढ़ करके उसको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखो सवाल आपको क्या कहा गया, देखो कहा है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। ये जो है अभी हम लोग ऊपर में बनाए थे, जैसे इसको ये ऋतु दिया हुआ था और मत दिया हुआ था, इसको क्या किए डिग्री में बदल लिए, तब जाकर के पाई चार्ट हम लोग बना पाए हैं। तो इसी तरह इसको भी ये हरा रंग, ये व्यक्तियों की संख्या दिया हुआ, नीला, हरा, लाल, पीला, ये व्यक्तियों की संख्या है। और इसको क्या करना हम लोग को डिग्री में पहले बदलेंगे, केंद्रीय कोण में बदलेंगे, उसके बाद एक पाई चार्ट खींचने के लिए कहा गया है। देखें यहाँ पर कहा है पाई चार्ट खींचिए, तो सबसे पहले डिग्री में रहेगा तभी तो पाई चार्ट खींच पाएंगे। तो इसको क्या करना है, संख्या है, संख्या को डिग्री में बदल लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे ब्लैक पेन, सॉरी ब्लू पेन आ गया यहाँ पर है। चलो यहाँ पर देखो बाबू, नीला रंगों का सबसे पहले लिखेंगे, नीला रंगों का, नीला रंग, टोटल 4 रंग है। नीला रंग का केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण निकालने के लिए आपको क्या फार्मूला यूज करना है, दी गई संख्या बट्टे कुल संख्या गुना में 360। तो यहाँ पर दी गई नीला का दी गई संख्या कितना 18 और कुल संख्या योग जो आया है सभी का योग, सभी रंगों का योग वो आया है 360। तो दी गई संख्या बट्टे कुल संख्या, तो दी गई संख्या कितना है आपका 18 है और कुल संख्या कितना है सभी को जोड़ने के बाद 36। इसको डिग्री में बदलना है ना, डिग्री में बदलना है तो क्या करना होगा 360 से गुना करना पड़ेगा, जैसा कि ऊपर में हम लोग करते आ रहे थे। तो इसको जब काटेंगे 36 को इससे, तो कितने बार में कटेगा, 36 से कम 36, 0 है तो 0 लग गया, यानी कि 10 बार में। तो 18 गुना 10,
बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अगला कौन सा रंग है आपका, है अगला हरा रंग, कितना है तो 9 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हरा रंग का, हरा रंग का केंद्रीय कोण, कितना होगा बाबू, दी गई संख्या बट्टे कुल संख्या, दी गई संख्या आपका 9, कुल संख्या 36, तो 9/36 गुणा में 360 कितने बार में कटता है, तो ये 10 बार में कटता है। तो 9 और यहाँ बचा गुणा में 10, कितना हो गया, ये 90 डिग्री आ गया किसका, हरा रंग का केंद्रीय कोण। इसी तरह से निकालेंगे, अगला है आपका लाल रंग, लाल रंग ऐसे डैश डैश कर देते हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये इसका है संख्या, दी गई संख्या कितनी है, लाल का 6 और कुल संख्या 36, तो 6/36 गुणा में 360 से गुणा करते हैं, ये कट जाता है कितना 10 बार में, तो ये 6 गुणा 10 बराबर में 60 डिग्री। ठीक है, आगे आपका बच गया है पीला, तो पीला रंग का भी निकाल लेंगे क्या, केंद्रीय कोण, केंद्रीय तो पीला है आपका कितना दिया हो, देखो पीला है आपका 3 और कुल है 36, 3/36 गुणा में 360, कटेगा कितना बार में, 10 बार में, 3 गुणा 10 बराबर में कितना डिग्री हो गया, पीला का केंद्रीय कोण 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ से हम लोग को पाई चार्ट बनाना है, तो छोटा सा वृत्त बना करके यहीं पर पाई चार्ट खींच लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पर छोटा सा एक वृत्त बना लेते हैं, देखते हैं कहाँ आता है, चलो जी हाँ आ जाएगा, आ जाएगा। चलो इसी में से हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, चलो आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पाई चार्ट ऐसे बना लेंगे पेंसिल की मदद से, प्रकाल की मदद से। रुको, चलो ये हो गया आपका। अब इसी में क्या करेंगे, चंदा रखेंगे और डिग्री जितना आया है सबका मान बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है बाबू मेरे, यहाँ पर केंद्र जो है, यहाँ पर एक बिंदु लगा दीजिए, केंद्र है, तो केंद्र से एक त्रिज्या ऐसे करके खींच लेना है आपको। मिलान कर दिए, ठीक है। अब देखो नीला रंग का केंद्रीय कोण कितना है, नीला का केंद्रीय कोण है 180। तो यहाँ पर चंदा रखना है ऐसे, ये इसका सेंटर और चंदा का सेंटर मिलना चाहिए, मिल गया। अब यहाँ से ये 0 देखो, 0, 10, 20, 30 ऐसे करके 180 कहाँ मिलता है, 150, 60, 70, 170, 180 यहाँ मिला। तो यहाँ पर एक बिंदु देंगे ऐसे, ठीक है, दे दिए। अब क्या करना है, स्केल के मदद से ये वाला सेंटर और ये बिंदु इसके सामने रखेंगे स्केल, और दोनों को मिलान करके एक लाइन खींच लेंगे वृत्त की परिधि तक। हो गया मिलान। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसे करके खींच लेते हैं यहाँ तक। तो ये वाला जो कोण आया ऐसे, ये ऊपर वाला कोण आया कितना, 180 डिग्री। कितना आया, 180 डिग्री हम लोग बना लिए ऊपर वाला। तो कौन सा रंग है, तो नीला। ये हो जाएगा नीला, लिखेंगे यहाँ नीला। देखो ये पूरा का पूरा क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र कौन कवर किया हुआ है, तो नीला रंग कवर किया हुआ है ना। नीला रंग का व्यक्ति ज़्यादा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या, हरा रंग का केंद्रीय कोण कितना है, 90 डिग्री। तो आगे जो बच गया आपका, जो शेष बच गया बाबू मेरे, शेष जो बच जाता उसी पर डाल करके, उसी पर रख करके हम लोग बनाते थे। इसको पेज को ऐसे घुमा लेंगे, जो शेष बचेगा उसमें 90 डिग्री हम लोग को बनाना है चंदा की मदद से। तो यहाँ पर रखेंगे चंदा ऐसे। अरे भाई ये तो दूसरा पेज में चले जा रहा है, खैर कोई बात नहीं। देखो जी, अब यहाँ से आपको 90 डिग्री निकालना है। तो 90 देखो कहाँ आ रहा है, 90 आ रहा है आपका, ये है ना, ऐसे गए ऐसे 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 80, यहाँ 90 आ रहा। तो यहाँ मैं बिंदु इसी के सामने यहीं रख देता हूँ ऐसे। तो कर दिए। अब क्या करना, आपको स्केल का मदद लेना है। स्केल का मदद लेकर के लाइन खींच लेना है। इसमें केंद्रीय, ये जो कोई केंद्र है यहाँ पर, इसके साथ में मिलान कर लेना। देखो ऐसे मिलान कर लिए मिल गया दोनों। जब दोनों मिल गया तो ऐसे करके एक लाइन यहाँ खींच लेंगे। तो ये वाला जो कोण आया वो कितना आ गया है, 90 डिग्री। ये आ गया 90। तो कौन सा रंग है, 90 डिग्री आपका है हरा रंग, है ना। यहाँ पर हरा लिख देंगे, ठीक है।
अब ये इतना ठो बचा हुआ है, इतना जो बचा है आपको किसके लिए बचा है, तो आपको बचा हुआ है लाल और पीला के लिए। लाल का कितना आया, लाल का देखो यहाँ 60 आया है, पीला के लिए कितना आया 30 आया। तो लाल का 60 बाकी बचा हुआ क्षेत्र में कर लेते हैं। तो यहाँ से बचा हुआ क्षेत्र में लाल का करेंगे, पेज को घुमाना पड़ता नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसे रखेंगे मिलान करके, तो लाल का 60, तो यहाँ से 60 आपका यहाँ आ रहा है ना, यहाँ आ रहा है। तो मिलान कर लेंगे अब इस बिंदु के सामने से, तो 60 और ये बिंदु मिला लो भाई, 60 डिग्री बन जाएगा। चलो जी, ये कोण आया कितना 60 डिग्री, 60 किसके लिए, लाल के लिए। तो बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, आखिरी में पीला बचता है तो पीला के लिए बच जाएगा। तो पीला कितना है, देखो पीला है आपका 30 डिग्री है ना, पीला 30 है, तो ये बच जाएगा 30 डिग्री। जो बचेगा उसी आखिरी वाला के लिए होता है। तो ये भाई कौन सा रंग, तो पीला रंग, ठीक है, हो गया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सवाल को भी हल कर लिया गया है और पाई चार्ट बना करके आपको दिखा दिया गया है। तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं क्या है हम लोगों का। अगला सवाल यहाँ पर देखो जी, यहाँ पर 4 नंबर में कह रहा है, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी अंग्रेजी विषय है, हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि इस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितना है, 40, ठीक है ना। एक विद्यार्थी है जो कि एग्ज़ाम दिया है, कौन कौन विषय का एग्ज़ाम हुआ, हिंदी अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, 5 विषय का एग्ज़ाम दिया है और कुल अंक उस एग्ज़ाम में कितना है 540 था। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कहाँ से, ये पाई चार्ट की मदद से हम लोग को उत्तर देना है, ठीक है ना। कहा जा रहा है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, 105 अंक जो है किस विषय में प्राप्त किए। तो सबसे पहली बात तो एक एक विषय का अंक प्राप्त करना होगा। लिखेंगे 4 नंबर का हल में, सबसे पहले 4 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर नंबर को दर्शा दीजिए। ये है चौथा नंबर आपको दिया हुआ इसमें बाबू मेरे हल में, देखो इसमें कुल अंक दिया हुआ है, लिखेंगे हल। कुल अंक आपको कितना दिया हुआ है, कुल अंक आपको दिया हुआ है इस सवाल में 540। यहाँ पर देखो सवाल में दिया हुआ 540। तो गणित विषय में सबसे पहले लिखेंगे, एक एक विषय का हम लोग निकाल लेंगे, है ना। गणित विषय में इसमें कहा है 1 नंबर में किस विषय में 105 अंक प्राप्त किया, तो हमें नहीं मालूम है, तो सभी विषय का अलग अलग अंक प्राप्त करना होगा। तो सभी विषय निकाल लीजिए। गणित विषय में गणित का अंक, गणित का प्राप्त अंक लिखते हैं, प्राप्त अंक कितना होगा, ये हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा 540 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 540। अरे यार क्या हो गया, 540 का 90 डिग्री है ना। गणित कितना है 90 डिग्री है ना, यहाँ पर देखो गणित कितना है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को जब हटाते हैं नीचे कितना है 360 आ जाएगा। डिग्री जब हटा, जिस तरह से प्रतिशत हटता है नीचे कितना आता है 360 आता है। मतलब कुल अंक, कुल जो है डिग्री है कितना, पूरा केंद्रीय कोण 360 और गणित का 90 है, तो 90 ऊपर में रहेगा, 360 कुल जो है वो नीचे में रहेगा। आपको अभी बताए थे कुल हमेशा कितना रहता है, कुल हमेशा नीचे रहता है। तो यहाँ से बाबू मेरे, यहाँ से काटा पीटी करके निकाल लो, कट जाएगा 18 से कट जाएगा, 18 दूना 36 और एक कट जाएगा 18 तिया 54 है ना। इस तरह से कट गया, 18 36 18 तिया 54, 2 से कटेगा ये कितना 45 बार में है ना। तो ये 3 गुना 45, जब इसको गुना करेंगे 5 तिहाई 15, 4 तिया 12, 1 13। तो गणित में कितना प्राप्त करता है अंक, गणित में प्राप्त करता है अंक आपका 135। तो गणित में हमको कहा गया किस विषय में 105 प्राप्त किया, तो सभी विषय का निकालेंगे। तो गणित का निकाल लिए, उसके बाद अंग्रेजी में देखते हैं। अंग्रेजी में प्राप्त अंक
तो कुल अंक है 540 का कितना डिग्री प्राप्त किया है, तो 55 डिग्री। यहाँ लिखेंगे 55 बट्टे में कितना 360 होगा, हमेशा याद रखना तुम, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू मेरे हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 18 दूना 36, 18 यहाँ 54, 18 से ही कट रहा है सब। ये हो जाएगा 3 गुना 55 बट्टे में 2 है। तो गुना जब करेंगे 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16 बट्टे में 2। इसको काट देते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 8 दूना 16, 2 दूना 4, बचेगा 1 दशमलव बैठाएंगे तो 1 10 बन जाएगा, 5 दूना 10। तो 82.5 अंक प्राप्त कर रहा है, किस में, अंग्रेजी में, ठीक है ना। इसके बाद देखो और विषय कौन सा है, हिंदी। हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में प्राप्त अंक कितना प्राप्त कर रहा है, हिंदी में 540 में से ही प्राप्त करेगा। तो 540 में कितना हिंदी है, 70 डिग्री। आपका हिंदी देखो 70 डिग्री कॉलम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 70 बट्टे में 360। तो ये कटेगा 0 से 0, 18 दूना 36, 18 तिहाई 54। इस 2 से काटेंगे 70 को कितने बार, 35 बार में कट जाएगा, 35 गुना 70, तो 3 गुना 35 हो जाएगा। तो इसको गुना कर लेते हैं, 5 तिहाई 15 और 3 तिहाई 9 1 10, तो 105 आया। देखो 105 कौन सा विषय में आ गया, हिंदी में। तो आपका आंसर हो जाएगा सवाल का, यहीं पर आपका आंसर निकल गया है ना। कहा कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, तो 105 किसका आया, तो हिंदी अंक का आया, तो आंसर हो जाएगा इसका हिंदी। लेकिन 2 विषय जो और बचा है बाबू मेरे, विज्ञान और समान अध्ययन, इसका भी अंक निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन जब हल करिएगा यहाँ पर 2 नंबर 3 नंबर, वहाँ आपको काम आने वाला है। तो लिखेंगे विज्ञान में प्राप्त अंक, में प्राप्त अंक। तो विज्ञान में प्राप्त कितना में से प्राप्त करेगा, 340 में से। तो विज्ञान का डिग्री देखो यहाँ पर है 70, सॉरी विज्ञान का 80 दिया हुआ, विज्ञान का है 80, तो 80 बट्टा में 360 हो जाएगा, यही ना होगा, 80 बट्टे में 360, ठीक है। तो आपको करना क्या है बाबू मेरे, आपको करना है यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ 36 है तो 18 दूना 36, और यहाँ 54 है तो 18 तिहाई 54, 3 बार में कटाइए। उसके बाद यहाँ पर देखो इस 2 से इसको काट सकते हैं, किसको, 80 को, कितना बार में, 4 दूना 8 यानी कि 40 बार में काट सकते हैं। ये 3 गुना 40 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 40 गुना 3 गुना करेंगे तो 40 तिहाई होता है 120, ये 120 आपका आ गया, ठीक है ना। चलो अब अगला देखते हैं आगे का क्या है, आगे कौन सा विषय है आपका, आगे है आपका समान अध्ययन। समान अध्ययन में कितना प्राप्त कर लेता है, यहाँ पर देखते हैं। समान अध्ययन में प्राप्त अंक, तो कुल अंक है 540, और समान अध्ययन का डिग्री है, देखो बाबू मेरे कितना दिया हुआ है, ये है 65 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 65 बट्टे में किससे, 360। तो 0 से 0 कटा, 18 दूना 36 और 18 तिहाई 54, तो ये हो जाएगा कितना, 3 गुना 65 बट्टे में 2 बराबर, जब इसको गुना करेंगे 5 तिहाई 15 हासिल 1, 4 तिहाई 18 1 19 बट्टे में 2 करेंगे, ये काट देंगे, इसको कितना बार में कटेगा, 9 दूना 18 बचा 1 15, 7 दूना 14 बचा 1, तो 10 बनेगा, 5 दूना 10, तो 97.5 इसका अंक आ गया, किसका, समान अध्ययन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो आंसर होगा, चूँकि 1 नंबर में पूछा है कि किस विषय में 105 अंक आया, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः आंसर बराबर क्या हो जाएगा, हिंदी बराबर कितना, 105 अंक। ये हो गया आपका इस सवाल का आंसर, ठीक है। अब 4 का 1 तो बना लिए, है ना, 4 का 1 नंबर यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, बना लिए। और 4 का दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, कहा जा रहा है आपसे। दूसरा नंबर का सवाल में देखो बाबू मेरे, यहीं पर सवाल आपको दिया हुआ है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए, गणित में हिंदी से कितना अंक अधिक प्राप्त किया। तो गणित में देखो कितना प्राप्त किया है, गणित में 135, है ना, गणित में आपको 135 अंक प्राप्त किया है, और हिंदी में 105। तो हिंदी से कितना अंक अधिक है, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर इसका हल में लिखेंगे 2 नंबर का कि गणित घटा हिंदी
तो गणित में लाया कितना आपका, गणित में लाया है 135 और हिंदी में लाया आपका 105। तो 135 घटाओ में 105 तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 30। देखो तुरंत निकल गया, आपको बोले थे ना आगे आपको काम आने वाला है। अब चलो तीसरा नंबर का हल करते हैं। तीसरा नंबर का सवाल पढ़ो क्या कह रहा है। 4 का 3 नंबर में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले किसका जांच करेंगे, सामाजिक विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान और गणित का जोड़ प्राप्त करेंगे। तो सामाजिक विज्ञान यानी कि समान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान प्लस क्या, गणित। तो क्या हो जाएगा, बराबर में सामाजिक विज्ञान में कितना अंक प्राप्त हुआ यहाँ पर देखो, यानी कि समान अध्ययन को ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं। यह है 97.5 प्लस गणित में कितना अंक प्राप्त किए हैं, तो 135 है ना, 135। तो यहाँ पर लिखेंगे 135। तो दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव में क्या बात कुछ नहीं, तो 0 दशमलव का जोड़ ऐसे ही बनता है। तो दशमलव के बाद के वाले को दशमलव बाद वाले में जोड़ देते हैं। 0 और 5 जुटेगा 5 होगा, दशमलव 5 गुना 7, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 9 3 12 1 कितना हो गया 13 का 3 हासिल 1 यहाँ पर है सिर्फ 1 1 2, तो 232.5 आ गया। ठीक है, 232.5 आया आपका। अब आगे है आपका कौन सा, तो कहा है विज्ञान और हिंदी। विज्ञान और हिंदी का जोड़ प्राप्त करेंगे पहले। तो विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी। विज्ञान में देखो कितना प्राप्त किया है, 120 है ना, 120 और हिंदी में 105। तो दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा, 225। तो इसमें आया 225, इसमें 232। तो सबसे पहले जो सवाल पूछा उसको एक बार फिर से पढ़ो। कहा कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ अधिक है। इसका जो योग है, इसका योग इतना और इसका योग जो है इससे क्या है, अधिक है। तो वही सवाल में कहा है, तो आंसर हो जाएगा हाँ अधिक है। बस हो गया, बस इतना ही करना था ये तीसरे नंबर का सवाल में, है ना। ये तीसरा नंबर का जो आपका सवाल है इसमें आपको इतना ही करना था। अब चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट सवाल शायद बचा है इस चैप्टर में, हाँ एक लास्ट सवाल बचा है जो कि 5वां नंबर का सवाल है। सबसे पहले नंबर लिख लेते हैं सवाल का यहाँ पर। इसमें कहा गया है, देखो यहाँ पर सवाल को पढ़ना है आपको। कहा है किसी छात्रावास में, ये जो चार्ट दिया हुआ है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में दर्शाइए, है ना। ये जो भाषा बोल रहा है, एक हॉस्टल है, ठीक है ना। हॉस्टल में तो बहुत तरह का विद्यार्थी रहता है, गांव घर से आता है और अगल बगल से दूसरे राज्य से आ जाता है, दूसरे जिला से आता है। तो हर जिला का, हर जगह का अलग अलग भाषा होता है। तो इसमें कहा है कि हिंदी 40 लोग बोलता है, अंग्रेजी 12 लोग बोलता है, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। कुल मिलाकर के योग हो जाता है कितना, सभी का योग 72। तो इसको क्या करना है, एक पाई चार्ट में बदलना है। तो पाई चार्ट में बदलने के लिए बाबू रे क्या है, आपको डिग्री में मान होना चाहिए, तभी आप पाई चार्ट में बदल पाए। ये क्या है, संख्या में। तो संख्या में पहले डिग्री में बदलेंगे संख्या को, जैसा कि अभी ऊपर में बदले हैं सारा सवाल में, है ना। जितना सवाल अभी तक बना है सबको बदले हैं डिग्री में, तो इसको भी बदलेंगे। तो इसका हल लिखते हैं यहाँ पर। डिग्री में बदल करके हम लोग को क्या करना है, एक पाई चार्ट खींचना है। तो यहाँ पर हिंदी है, अंग्रेजी, मराठी, तमिल और बंगाली 5 भाषा। तो सबसे पहले लिखेंगे हिंदी का केंद्रीय कोण। हिंदी भाषा का केंद्रीय कोण बराबर कैसे निकालते हैं, सूत्र क्या बताए थे, दी गई संख्या। सूत्र जो होता है डिग्री बराबर, आपको बताए थे डिग्री बराबर बाबू मेरे सूत्र बताए थे, दी गई संख्या बट्टा में कुल संख्या
गुना किससे करना होता है 360 डिग्री, है ना। जब भी डिग्री में बदलेंगे 360 से गुना करेंगे। तो दी गई संख्या यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर में कितना है, हिंदी का है 40 और कुल संख्या आपका 72 है, तो बट्टे में लिखेंगे 72, है ना। दी गई संख्या यहाँ 40 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 72 कुल संख्या में। तो 40 बट्टे 72 गुना किससे करना है 360 से, है ना। तो यहाँ पर देखो ये जो 36 है इससे कट जाएगा, यानी कि 72 से ही काटेगो तो 72 से भी कट जाएगा, तो काट सकते हो आराम से। तो ये हो जाएगा 36 से कम 36, जीरो है जीरो लगा दो, 36 दुना 72 और इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, यानी कि 72 से 5 बार में कट गया। आपका क्या बचा यहाँ पर 40 गुना में 5 बराबर में 40 पंचे 200 डिग्री आया को हिंदी भाषा आपका, ठीक है। अब आगे का देखते हैं, आगे क्या है। आगे है आपका अंग्रेजी। अंग्रेजी कितना है 12। तो अंग्रेजी भाषा का केंद्रीय कोण देखते हैं कितना होगा। का केंद्रीय कोण कितना होगा, ये है आपको दिया हुआ 12 बट्टे में 72, है ना। दी गई संख्या बट्टे कुल संख्या गुना 360 करते हैं, तो ये 72 से कितना बार में कट जाता है 5 बार में कट जाता है, जैसे अभी ऊपर में काटे हैं। तो हो जाएगा 12 गुना 5 बराबर में हो गया आपका 60 डिग्री। उसी तरह से आपका मराठी भाषा भी बोला जा रहा है। तो मराठी का बाबू मेरे, मराठी भाषा का केंद्रीय कोण, तो मराठी भाषा देखो कितना लोग बोलता है, तो 9 लोग, कुल लोग है 72, 9 बट्टे 72 गुना में 360, काटेंगे कितना बार में 5 बार में, तो 9 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री, ठीक है। मराठी के बाद आपका तमिल है, तो लिखेंगे तमिल। तमिल भाषा का केंद्रीय कोण, तो तमिल कितना लोग बोलता है, तो 7 लोग बोलता है। देखो 7 लोग बोलता है, कुल लोग है 72, तो 7 बट्टे 72 करेंगे गुना 360, 72 से 5 बार में कट जाएगा, 7 गुना 5 बराबर में 35 डिग्री। और बंगाली भी बोलता है कितना, 4 लोग बोलता है, तो बंगाली का भी केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं। बंगाली भाषा का केंद्रीय कोण हो जाएगा कितना, ये बोलता है 4 लोग, 4 बट्टे 72 गुना में 360 बराबर हो जाएगा आपका, ये इससे काट देते हैं 72 से 5 बार में, 4 गुना में 5 बराबर आ गया आपका 20 डिग्री। अब क्या आ गया, देखो ये तो डिग्री में निकाल लिए। अब यहाँ से हम लोग को बिल्कुल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं इसको, क्या इसको हम लोग पाई चार्ट इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या बताए थे, प्रकार लेना है, यहाँ पर कहीं पर सेंटर रख लेना है इसका, ये नोब इस ये वाला नोब को कहीं पर रख लेना है ना। इस तरह से थोड़ा सा गड़ा देना है ना, प्रेस कर देना है, और इस तरह से एक ब्रीथ खींच लेना है। चलो जी, बन जा सिमसिम। ऐसे चलो, ये हो गया, एक सर्किल बन गया, मतलब वृत्त बन गया। और यहाँ से एक आपको खींच लेना है, आपको ये त्रिज्या यहाँ पर सेंटर में रख करके, ये जो सेंटर है आपका वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र से आपको यहाँ पर त्रिज्या खींच लेना, ऐसे खींच लिए। अब आपको चंदा की मदद से एक एक डिग्री को यहाँ पर रखेंगे। पहला है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का केंद्रीय कोण 200 डिग्री आया है, तो आपको यहाँ पर रख करके 200 डिग्री चलना है। तो चंदा का यहाँ पर केंद्र मिलाना है, यहाँ पर वृत्त का केंद्र में, ऐसे ये लाइन वृत्त का लाइन में चढ़ना चाहिए। तो यहाँ से अब चलते हैं कहाँ 200 डिग्री में, ऐसे करके ऊपर में 60 70 80 90 100 100 180 180 तो यहाँ आ गया, 180 यहाँ आया। अब यहाँ से आपको आगे चलना है कहाँ तक, यहाँ से बाबू मेरे 20 डिग्री और आगे चलना है। 20 डिग्री और आगे चलेंगे तो सबसे पहले तो क्या करना है बाबू मेरे, ऐसे देखते हैं 20 डिग्री कहाँ चलता है, सॉरी ऐसे सीधा लाइन से 20 डिग्री और चलना है। एक बार स्केल को एक बार ऐसे करके घुमा करके लिखना है, हाँ। तो यहाँ से 20 डिग्री और, तो मतलब ये वाला यहाँ तक टोटल हो जाएगा 200 डिग्री। 180 हुआ, 180 प्लस 20 200 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर स्केल रखेंगे, छोटा वाला स्केल, और ये केंद्र से मिला लेंगे।
केंद्र से मिलाएंगे और ये बिंदु से मिलाएंगे। इस बिंदु से मिल गया तो हम लोग का एक लाइन ऐसे करके खींचा चले जाएगा ये वृत्त से। तो ये जो कोण आया बाबू मेरे, ये वाला जो कोण आया, ये वाला कोण देखो, ये वाला जो कोण आया कितना आया 200 डिग्री का। कौन सा भाषा है? तो हिंदी भाषा। देखो हिंदी है, हिंदी भाषा का निकला है 200 डिग्री, तो यहाँ पर लिख देंगे हिंदी, लिख लिए। अब बाकी देखो क्या है, अंग्रेजी है 60 डिग्री। तो अंग्रेजी 60 डिग्री बनाने के लिए जो रेस्ट यहाँ पर शेष बचा हुआ है, इसी को घुमाएंगे और इसी पर रखेंगे चंदा। कितना? तो 60 डिग्री। तो यहाँ से ऐसे घूम करके आगे यहाँ 60 डिग्री यहाँ पर है, तो 60 डिग्री का कोण बना लीजिए। बिंदु में मिला करके वृत्त का केंद्र में मिला लेंगे। ये 60 डिग्री निकल गया है। किसका है 60 डिग्री? ये 60 डिग्री है आपका अंग्रेजी का, तो यहाँ लिख देते हैं अंग्रेजी। ठीक है, ये अंग्रेजी लिख लिए। आगे का विषय देखो क्या है, कौन सा विषय है आपको? आगे का है मराठी, जो कि है 45 डिग्री। तो आपका जो ये इतना जो शेष बचा है, इसी में से 45 बनाना है। तो इसको फिर से ऐसे घुमाएंगे हम लोग, पेज को घुमा लेंगे। देखो एग्जाम में भी आपको इतना ही घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे आपका 45 डिग्री बनाना है, 45 डिग्री। देखो यहाँ तक आया आपका 40 और ये यहाँ है 50। 40 और 50 के बीच में ये वाला लाइन जो दिख रहा है, ये हो जाएगा 45 का। चलो इसके सामने यहाँ पर ऐसे स्केल रखोगे, बिंदु के सामने ये वाला बिंदु मिल गया और केंद्र भी मिलान कर लेना है, तब जा करके ये लिखना, ऐसे करके खींचना है। ये बन गया आपका 45 डिग्री का कोण। ठीक है, 45 डिग्री निकल गया। ये कौन सा भाषा है 45 डिग्री? ये है आपका मराठी। ठीक है, अब आगे आपका जो बच जाता है बाबू मेरे, देखो आगे बचता है तमिल, है ना। तमिल कितना है 35 डिग्री। ये जो शेष बचा है इसी में से 35 डिग्री निकालना है। चंदा रखेंगे इस पर, देखो चंदा रख लिए। यहाँ पर देखो 30 दिख रहा होगा और यहाँ 40, 30 और 40 के बीच में ये है 35। तो आराम से यहाँ पर रख करके मिला लेंगे केंद्र और ये बिंदु को। ये लाइन बाहर चल गया, सॉरी इसके लिए बाबू। ये कौन है आपको 35 है ना, ये कौन है 35, ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये कौन सा है? ये 35 डिग्री आपका आया है तमिल का, यहाँ पर लिखेंगे तमिल। और ये जो शेष बच जाएगा, शेष जो अंतिम में बच जाता है बंगाली, इसी के लिए है 20 डिग्री। ये ऑटोमेटिक 20 डिग्री हो जाएगा। ये आप चेक कर सकते हो। देखो कैसे चेक करोगे, ऐसे इसके ऊपर में रखना है प्रकाल को ऐसे, और यहाँ पर देखो 20 से मिल रहा है। ये जो पॉइंट है ये 20 से मिल रहा है, तो ये बाकी जो है ये 20 ऑटोमेटिक आ गया। तो कौन सा है? बंगाली भाषा है। तो इस तरीके से पाई चार्ट हम लोग बना लिए। देखो इस तरीके से जो ये होता है आपका प्रश्नावली 4.1 पूरा का पूरा समाप्त हो गया। सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, साथ ही साथ यदि आप PDF नोट से लेना चाहते हैं प्रिय गुरु जी का, है ना, प्रश्नावली वाइज आपको बना करके दिया हुआ है 7988997348। इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके डायरेक्ट आप हमसे बात करके कक्षा 8 का 8वीं क्लास का PDF नोट्स आप ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।